हमारे सुक्खू भाई जी आकर के यहाँ पर भाषण दिए होंगे कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। तो गारंटी काहे को दी? झूठ क्यों बोला भाई? यहाँ बोल रहे सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने भाई? गले की फांस बनी हुई है उनके लिए। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में, तो कहा कि हम 10 गारंटियां जारी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो देवी देवताओं के वो नाम पर उन्हें इस तरह से भाषण दिए कि हम कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं मां चिंतपूर्णी की कि हम पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। यहां महिलाएं बैठी हैं, हमको आगे होंगे लगता है मेरे को। कितना झूठ बोलते हैं, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। और आज पहली बैठक नहीं, कैबिनेट की कितनी बैठकें हो गई, 5वां महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस ओपीएस को जलेबी की तरह घोल दिया हमने। मालूम नहीं पड़ रहा कर्मचारी भी। हम कर्मचारियों को पूछते, कई बार मेरे को एक नेता मिला जो ओपीएस को लेकर के बड़ा शोर डालता था। हमने कहा भाई क्या हुआ ओपीएस का? कोई पता नहीं लग रहा जी। हमने कहा कैसे पता नहीं लग रहा है? और बोल रहे हैं जी अगली बैठक में करेंगे, अगली बैठक में करेंगे, अगली बैठक में करेंगे। बैठकें कई होगी लेकिन अभी तक भी कुछ हुआ नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ का सहारा तो आपने ले लिया, लेकिन ये झूठ आपको डुबो करके, बर्बाद करके, तबाह करके छोड़ेगा। कहां वादा किया हमने, इन्होंने, इन लोगों ने कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1 जनवरी से 1500 रुपए आते रहेंगे। और चीख चीख कर बोला, चिल्ला चिल्ला करके बोला। आज 5 महीने सत्ता को हो गए। बजट में जब घोषणा की, सुक्खू भाई जी ने कहा कि मैं अपनी दूसरी गारंटी को पूरा करने की सहर्ष घोषणा करता हूं कि 18 साल से 15 साल की जो महिलाओं के लिए जो हमने की थी, उसमें प्रथम चरण, पता नहीं इनके चरण भी कितने हैं मालूम नहीं अभी तक, उनके चरणों को तो प्रणाम ही करना पड़ेगा। कहा कि प्रथम चरण में हम शुरू कर रहे हैं। हमने सोचा कि कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि हम जो है 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए हम शुरू कर रहे हैं। और आगे बोला कि ये हम उनके लिए शुरू कर रहे हैं जिनको जयराम ने 1500 रुपए, जो 1000 रुपए और 1150 रुपए पेंशन लगा के रखी है महिलाओं को। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पेंशन तो हमने लगाई है, इसके अलावा आप दे रहे हैं? बोलता अलावा नहीं दे रहे हैं, जिसको 1000 रुपए पेंशन मिल रहा है उसको हम 500 रुपए देंगे, और जिसको 1150 पेंशन मिल रही है उसको 350 रुपए देंगे, और हमारी गारंटी पूरी होगी। वाह भाई वाह। व्यवस्था परिवर्तन। 18 से 60 साल की महिलाओं की संख्या अगर पूरे प्रदेश में अगर कैलकुलेट की जाती है वो 22 लाख बनती है, और 22 लाख में से मात्र 2,31,000 महिलाओं के लिए भी अगर 1500 रुपए दिए होते तो भी समझ में आता है। वहां पर भी जो पेंशन मिल रही है, पेंशन के अलावा जो बाकी पैसे बचते हैं उसको देने की बात कही है। इससे और हमारे लिए कई तरह के शब्द बात, ये ठग नहीं महाठग है, ठग से तो गुजारा नहीं बन रहा भाई। और आगे और कहा कि हम तो सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे। सरकार में आए तो बिजली और ज्यादा महंगी कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहा हमने वो किया हमने। अगर 125 यूनिट बिजली का फ्री करने की बात कही तो 125 यूनिट बिजली हमने हिमाचल प्रदेश में सभी को फ्री दी है। ये हमारी कमिटमेंट है। अगर माताओं बहनों के लिए अगर हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या आबादी का आधा हिस्सा बनता है, 50% बनता है, और माताओं बहनों को भी काम के लिए करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, ऐसी सूरत में उनका आने जाने का बस का किराया भी हमने आधा करने की बात कही, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को लेकर के भी बात कही।
कि गांव में पीने के पानी का बिल बहुत थोड़ा आता है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि वो थोड़ा बिल भी हम माफ करके दिया। अब बिल आने शुरू हो गए, व्यवस्था परिवर्तन। और हमें कहा जाता है, हमें भाषण सिखाया जाता है, बोला जा रहा है, सुनाया जाता है कि हमने बोलते हैं जयराम ठाकुर ने लोन लिया। जैसे मैंने अपने घर के लिए लिया लोन, तो उस बात के लिए लेना पड़ा जो आपने लोन लेकर 50,000 करोड़ रुपए का ऋण आप दे करके गए थे हमको, और उसकी किस्तें अदा करने के लिए, ब्याज जो अदा करने के लिए, वापिस करने के लिए लोन लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई सुखू, एक बात तो सुनिए, कम से कम व्यवस्था परिवर्तन के नाम हम लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, बहुत हो लिया। आप हमको तो सुना रहे हैं कि हमने लोन लिया, लेकिन इस बात को लेकर के भी जरा सोचिए कि हमने हिमाचल प्रदेश में 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए लिया, और जहां 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए सुखू भाई जी ने लिया। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन।